वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन के बारे में ऐसा कौन सोचता था। तो पहले ये तीन आपको क्वेश्चन दे। ही वॉज बोरिंग मतलब कौन सोचता था कि वो बड़ा बोरिंग है, तो इसका आंसर केवल वन वर्ड का है, हिज प्लेमेट्स। उसके जो खेल के साथी थे, जो उसके साथ खेलते थे, उनको लगता था यार आइंस्टाइन तो बहुत बोरिंग है। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। वो बड़ा ही स्टूपिड है और कभी भी जीवन में सफल नहीं होगा, ऐसा किसको लगता था? हिज हेडमास्टर, जो उसके स्कूल के जो हेडमास्टर थे, उसके प्रिंसिपल थे, उनको ऐसा लगता था। ही वॉज अ फ्रीक। फ्रीक मतलब पागल, बुद्धू, गधा। ऐसा किसको लगता था? उसकी मदर को। याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा फ्रीक वो किसको लगता था। फ्रीक लगता था उसकी मदर को। उसकी मदर समझती थी कि मेरा बेटा तो बड़ा बुद्धू है। अब है एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब ये चार क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपसे रीजन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। आइंस्टाइन जो है म्यूनिक वाला जो स्कूल है वो छोड़ना चाहता था और उसने छोड़ भी दिया था, वो क्यों? तो आंसर है आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक। पूरा का पूरा क्वेश्चन सही। बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। आइंस्टाइन ने अपना म्यूनिक वाला स्कूल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि स्कूल के जो तौर तरीके थे, जो डिसिप्लिन था, वो आइंस्टाइन को पसंद नहीं था। एंड हैड क्लैशेस विद टीचर्स, और कई बार उसकी टीचर से कहा सुनी और आर्ग्यूमेंट होती रहती थी। नंबर 2, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन म्यूनिक। अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि वो म्यूनिक में नहीं पढ़ना चाहता था, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो म्यूनिक छोड़ के स्विट्जरलैंड क्यों जाना चाहता था पढ़ाई के लिए। क्योंकि स्विट्जरलैंड के लोग जो हैं ज्यादा कैसे थे, लिबरल थे, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझे, नए आइडियाज को समझे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन में से आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिक, पूरा क्वेश्चन सही लिखा। बिकॉज द पीपल वर मोर लिबरल इन स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा लिबरल थे, म्यूनिक से ज्यादा लिबरल। लिबरल का मतलब होता है ऐसे लोग जो दूसरे की फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करें, दूसरे के आइडियाज को समझें, दूसरे के विचारों को समझें। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली। जब वो स्विट्जरलैंड गए तो वहां पे उनको एक लड़की मिली जिसका नाम था मिलेवा। उससे उनकी दोस्ती क्यों हो जाती है? हुआ ये था कि स्टार्टिंग से लेके उनको कोई समझता नहीं था, उनके विचार थोड़े अलग थे, लेकिन जो मिलेवा थी उसने उनके थॉट्स को समझा। इसीलिए एली का मतलब होता है फ्रेंड, उसमें उसको एक फ्रेंड दिखाई देती थी। आइंस्टाइन सॉ एली इन मिलेवा। मिलेवा में आइंस्टाइन को कहीं ना कहीं एक दोस्त दिखाई देती थी। बिकॉज शी अंडरस्टूड हिज थॉट्स, क्योंकि पहली बार आइंस्टाइन को कोई ऐसा मिला जो आइंस्टाइन के विचारों को समझता था एंड रेस्पेक्टेड देम, और वो आइंस्टाइन के जो थॉट्स थे उनको रेस्पेक्ट भी करती थी। व्हाट डू दीज टेल अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में इन सारी चीजों से क्या पता चलता है? तो आंसर में लिखेंगे आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस बट ही हैड हिज ओन व्यू ऑफ लाइफ। तो हमको ये पता चलता है वो जीनियस था। जीनियस मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन उसका जो तौर तरीका था, उसका जो व्यूज था लाइफ का, वो थोड़ा अलग था। ही लाइक्ड फ्रीडम टू मच, उसको फ्रीडम बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने अपना म्यूनिक वाला स्कूल भी छोड़ दिया था। नेक्स्ट, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? व्हाई? चिल्ड्रन, पेटेंट ऑफिस में जब आइंस्टाइन को जॉब मिली, वहां पे उनका काम था जो उनके सीनियर्स थे उनको असिस्ट करना, मतलब उनके असिस्टेंट थे। लेकिन वो चुपचाप वहां पे अपने भी सीक्रेट कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, और जो भी वो नोट करते जा रहे थे, ये देखो उनकी डेस्क पे इस तरह से वो लिखते जाते थे, तो सीक्रेटली। तो इस चीज को वो क्या कहते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में आपको लिखना है पूरा क्वेश्चन में से, आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस। पूरा क्वेश्चन से लिखा, द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उसको कहते थे, ब्यूरो कहते थे, क्योंकि बहुत सारा सामान उस पर रखा रहता था। एज ही यूज द डॉक्यूमेंट यूज करते थे टू स्टोर हिज आइडियाज सीक्रेटली। वहां पे उन्होंने किसी को बताया नहीं कि मैं अपनी खोज कर रहा हूँ, अपनी इन्वेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे तो वो जूनियर थे, उनके सीनियर का को हेल्प करना उनका काम था, तो उन्होंने सीक्रेटली अपनी इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिया।
गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे से बात करना चाहता है, englishbaba.eb इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा 9th क्लास में अब आप आ गए हो, एमसीक्यू क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सब में आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि हर सब्जेक्ट में 10-20 नंबर के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू चैनल पे हमने 10 मिनट में 50 एमसीक्यू, 8 मिनट में 40 एमसीक्यू बना दिए हैं। लिंक मैंने। Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? अब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा आइंस्टाइन ने? और नाजीज लोगों ने एटम बम बना लिया था, तो जो आइंस्टाइन थे वो पीस चाहते थे, शांति चाहते थे। उस टाइम अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने उनको एक लेटर लिखा। किसने? आइंस्टाइन ने लिखा रूजवेल्ट को कि सर ये जो बॉम्ब है, एटम बम है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये इतना खतरनाक है इससे पूरा का पूरा एक नेशन, पूरा का पूरा जो स्टेट है वो तबाह हो सकता है। तो आंसर लिखेंगे नाजीज हैड डेवलप्ड एटम बॉम्ब व्हिच कुड डिस्ट्रॉय एन एंटायर नेशन। जो नाजीज लोग थे उन्होंने एटम बॉम्ब डिस्कवर कर लिया था, विच को डिस्ट्रॉय, जो तबाह कर सकता था पूरे के पूरे नेशन को, पूरे के पूरे राष्ट्र को। सो आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू रूजवेल्ट, इसीलिए आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा रूजवेल्ट को, टू वॉर्न हिम, उनको बताने के लिए, वार्निंग देने के लिए अबाउट दिस बॉम्ब, कि सर ये इस बॉम्ब को हल्के में लेना, हल्के में मत लेना, ये बॉम्ब बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? चिल्ड्रन आपको पता होगा अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम, परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे बहुत ज्यादा तबाही हुई और आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जब आइंस्टाइन ने देखा कि कितनी ज्यादा तबाही हुई है, कितनी ज्यादा लोगों की जान चली गई, वो बहुत ज्यादा उन्हें शेकन मतलब धक्का लगा। एंड स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर द एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप, और उन्होंने एक कैंपेन चालू किया कि हमको हथियार बनाना, आर्म्स बिल्डअप का मतलब है हथियार बनाना बंद करना चाहिए। इस चीज को ध्यान से समझना। चिल्ड्रन कोई भी हथियार बनेगा, चाहे वो बॉम्ब हो, गोला हो, बारूद हो, कोई मिसाइल हो, इससे कोई अच्छा काम थोड़ी होगा। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक ही तो करेगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को मारेगा ही तो आइंस्टाइन चाहते थे कि जो साइंस का यूज है वो पीस के लिए हो, शांति के लिए हो, मार। अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को, आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? जो पूरा संसार है आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन यानी संसार का सिटीजन क्यों मानता है? आंसर है द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, पूरा क्वेश्चन से ही लिखा, बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस। क्योंकि आइंस्टाइन ये नहीं चाहते थे कि केवल मेरा कंट्री ग्रो करे, मैं अपने कंट्री के लिए हथियार बना दूं, ये कर दूं, नहीं, वो पूरे संसार भर में हर देश में शांति चाहते थे। इसीलिए आज भी संसार का हर प्राणी, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, आइंस्टाइन से प्यार करता है, उनकी फिलॉसफी से प्यार करता है। इसीलिए उनको क्या कहा जा रहा है? वर्ल्ड सिटीजन। उन्होंने केवल अपने अपने कंट्री के लिए काम नहीं किया, सबके लिए काम किया। ही केयर्ड अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, उन्हें पूरे संसार की चिंता थी, एंड नॉट जस्ट वन कंट्री, केवल अपने कंट्री की चिंता नहीं थी। इसीलिए उनको क्या कहा गया है? वर्ल्ड सिटीजन। अब जो लास्ट में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ फैक्ट हैं, इनको आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसका आंसर मैंने यहां पे दे दिया है। जैसे आइंस्टाइन इज बोर्न इन जर्मनी, सिटी ऑफ उल्म, पहले वो पैदा हुए सिटी में। आइंस्टाइन अटेंड हाई स्कूल, पहले जो इनका स्कूल था वो म्यूनिक था, जो उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। आइंस्टाइन की जो फैमिली है वो मिलान में चली जाती है, ठीक है। टायर्ड ऑफ स्कूल्स रेजिमेंटेशन, वो थक गया था स्कूल के डिसिप्लिन से। आइंस्टाइन विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, स्कूल को छोड़ दे। तो इस तरह से ये पूरा है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे इस तरह का क्वेश्चन कम आता है एग्जाम में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अकॉर्डिंग टू हिज डैश आइंस्टाइन वाज अ फ्रीक, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। किसको लगता था, कौन सा रिलेटिव था उसका जिसको लगता था वो फ्रीक है, गधा है, थोड़ा बुद्धू है? उसके फादर को, उसके मदर को, या उसके टीचर को? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।